तो अभी हम हैं नामग्याल मोनेस्ट्री में एंड इस मोनेस्ट्री के अंदर कोई टिकट नहीं है वैसे तो अंदर आने का। सिंपल है, सिंपल सी चेकिंग है जैसे एयरपोर्ट पे होती है। बैग वैग निकलवा के चेक करवाते हैं एंड दिस इज़ फेमस क्योंकि तिब्बतियन कल्चर में या बुद्धिस्ट कल्चर में होता है सेम। बट ये थोड़ा हैवी है, सब घूमेंगे नहीं। परिक्रमा करने का ये है। तो मंदिर सिंपल है वैसे तो, सीधा मंदिर है। So this is where दलाई लामा सिट्स समटाइम्स। और एक और पास में एक और मंदिर है जिसको स्पेसिफिकली दलाई लामा टेम्पल बोलते हैं। तो एक वो भी है लोकेशन, और एक टेम्पल ये भी है। एक्चुअली दलाई लामा की भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो 1950 में अराउंड 1950 में वो जब चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया था तब दलाई लामा वहाँ से आ गए थे मसूरी या शिमला, दोनों में से कोई एक लोकेशन। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने इनको यहाँ पे मतलब तिब्बतियन जितने भी मंक्स थे और जो शरणार्थी थे उनको यहाँ पे धर्मशाला में इनको बसाया था, धर्मशाला मैक्लोडगंज में। तो तब से ये लोग यहीं हैं। अभी तिब्बतियन बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर मैक्लोडगंज और धर्मशाला में रहती है। और यही है, जब दलाई लामा फ्ली हुए थे, मतलब वहाँ से निकले थे, तो वो भीड़ में निकले थे, नॉर्मल कपड़ों में निकले थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे दलाई लामा की उम्र मात्र 14 साल की थी। तो ये बात है 1959 की शायद। और उस टाइम वो 14 साल के थे। 50 में चाइना ने रखा था 9 साल तक, फिर वो वहीं रहे थे। चाइना ने इनको बोला था कि या तो आप वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए, तो वो 9 साल तक रहे भी थे एक्चुअली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर तिब्बत प्रोविंस के, जो कि अब चाइना का तिब्बत प्रोविंस बन चुका है। पहले तिब्बत वॉज कम्प्लीटली अलग कंट्री, डिफरेंट कंट्री था, बट अब वो चेंज होके और चाइना का एक प्रोविंस बन चुका है। और कुछ ये हुआ था अप्रैल 1959 में, आई थिंक अप्रैल 1959 में जब फ्ली हुए थे। और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 में, ऐसा जहाँ तक मोटा मोटा मेरे को याद है। हो सकता है डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो आई एम नॉट श्योर। और दलाई लामा जो पैदा हुए थे वो तिब्बत में ही हुए थे। और ये जो दलाई लामा कल्चर है वो कुछ 350 या 400 साल पुराना है, जहाँ तक एज मच एज आई नो। तो इस कल्चर में ऐसा होता है कि जैसे लास्ट जो अभी जो करंट दलाई लामा है, तो वो जो नए दलाई लामा है उसको वो ऐसा कहते हैं कि बोधिसत्व जिसको मिलता है, वो जो इंसान मतलब जो बच्चा जो बोधिसत्व के साथ में पैदा होता है वो नेक्स्ट दलाई लामा बनने की लाइन में होता है। तो ये लीनियज है वो बहुत लंबी चलती हुई आ रही है। और अभी करंट जो दलाई लामा है वो शायद 14th दलाई लामा है, जो दलाई लामा लीनियज के हैं। एक बार आप फैक्ट्स चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट फैक्ट्स, बट जितना मेरे को ध्यान है 1935 में इनका बर्थ हुआ था। और 15 साल की उम्र में कुछ 15 या 16 14 या 15 साल की उम्र में चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया था। हमला तो क्या मतलब कि वही है, कब्जा कर लिया था।
तो दैट्स इट। अभी ये टेंपल कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। और व्यूअर्स, ये वाला ब्लॉग अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक ये वाला ब्लॉग मेरे को ऊपर ख़त्म कर देना चाहिए था, बट लेट्स सी, ये वाला जो पार्ट है वो मैं एक अलग ब्लॉग में डालूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी तिब्बतन कल्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नीचे एक तिब्बतन मार्केट भी है इनफैक्ट, छोटा सा। तो अगर हो सका तो मैं आपको तिब्बतन मार्केट भी दिखाऊंगा नीचे वाला, और वो मार्केट दिखा के मैं शायद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा।